हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जल्दी से जल्दी बताइए, आपको आवाज क्लियर है? आई होप आपको आवाज क्लियर होगी। ठीक है, चलिए। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे होम रूल लीग, जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर होम रूल लीग के बारे में आप बताइए, क्योंकि एक इंटरव्यू जो है हमारा, जो कोर्स का इंटरव्यू था, उसमें मैंने एक होम रूल लीग के बारे में बताया था कि आप लोग जो पढ़ते हैं कि सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि होम रूल लीग किसने स्टार्ट करी थी, हेडक्वार्टर्स क्या थे, कौन कौन लीडर्स थे। लेकिन होम रूल लीग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। वो बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज होम रूल लीग, होम रूल लीग बनने का क्या रीजन था, होम रूल लीग पीछे के, होम रूल लीग बनने के पीछे जो है कितने लोगों का हाथ था और क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्यों होम रूल लीग खत्म हो गई, वगैरह वगैरह। ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, होम रूल लीग, जो कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जीए लाइव बाय डॉक्टर विपिन गोयल। क्लियर? सो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मेरा एक पेड कोर्स जो मेरा लॉन्च हुआ है, दैट इज जीए लाइव बैच, जो कि हमारा एक सिलेक्शन बैच है, जिसके अंतर्गत मैं आपको सभी टॉपिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये थियरी टॉपिक होगा, जिस तरीके से आज हम पढ़ेंगे इसी तरीके से बिल्कुल हमारे लाइव बैच के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और इसमें टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते होंगे और मैं भी आपको जवाब, मैं तो जवाब दे ही पाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आप भी पूछ सकते होंगे इसमें। ठीक है? और इस बैच के अंतर्गत जो है 300 प्लस लाइव आवर्स आपको क्लासेस मिलेंगी। 5 दिन हफ्ते में क्लासेस होंगी और 5 दिन ही डाउट सेशन होंगे। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई और डाउट्स रहते हैं तो 6th डे मैंने फुल डे जो है डाउट सेशन रखा है, और 7th डे जो है आपका, जो भी हमने 5 दिन पढ़ा होगा उसका एक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट देखने को आपको मिलेगा। और ये सारा कुछ जो मिलेगा हमारे लाइव बैच, जनरल अवेयरनेस सिलेक्शन बैच, जीए बैच में मिलेगा। और 31 अगस्त को जो है इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, आप 3 या 4 दिन रह गए हैं एडमिशन के, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 7 बजे शाम को इसकी शार्प जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाया करेंगी। क्लियर? और ये सारी जो क्लासेस होंगी लाइव होंगी, विद फेस होंगी, कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको लेक्चर, सीधा लाइव फॉर्म में जिस तरीके से मैं अभी पढ़ा रहा हूं अपने डिजिटल बोर्ड के ऊपर, ऐसी ही क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है? और ये कोर्स आप कहां से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे और हमारी वेबसाइट। और इसको आप जैसे ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा सर्च बार, सर्च बार में डाल देना लाइव। जैसे आप लाइव वर्ड डालेंगे ना तो आपको ये नजर आ जाएगा जनरल अवेयरनेस का लाइव बैच। क्लियर? अदरवाइज अगर वहां से समझ नहीं आया तो आपको जस्ट लॉन्च का बटन के ऊपर व्यू ऑल को क्लिक करना, तो आपको ये कोर्स नजर आ जाएगा। और अगर आप एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं इस कोर्स को, मतलब जो भी आप एमसीक्यूज करना चाहते हैं, थ्योरी आपको आती है, तो आप सीधा जो है 10,000 एमसीक्यू कोर्स परचेज करें। लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर हैं, जीरो लेवल पे हैं, थ्योरी आपको पता नहीं है, तो आपको जो है ये बैच ज्वाइन कर लेना है। क्लियर? बाकी अपडेट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। फेसबुक के आप ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, कोई पेपर डाउट्स ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपका कोई पेपर एग्जाम वगैरह होता है। ठीक है? चलिए जी, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगेन एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें आपको दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट इज जो है होम रूल लीग। देखिए, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में यही आता है जो होम रूल लीग है आपकी। सो व्हाट इज दिस? एक्चुअली ये इट्स ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1914 से 1919 में, दैट इज 1914 में स्टार्ट हो गई थी। होम रूल लीग बनी थी आपकी 1916 में, और इसी का ही कॉन्टिन्यूएशन है आपका होम रूल लीग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? मैं आपको स्लाइड्स भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ओवरऑल एक पिक्चर आपको डिजाइन कर देते आके आपके दिमाग में जो है चीजें क्लियर हो जाएं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। क्लियर? देखिए जी, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ब्रिटेन लड़ रहा है जर्मनी के साथ, मेनली जर्मनी, फ्रांस, हंगरी के साथ लड़ रहा है। लेकिन ब्रिटेन को सपोर्ट कौन कर रहे हैं यहां पे ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे हैं यूएस कर रहा है। क्लियर? और आपका जो है रशिया कर रहा है, इटली कर रहा है। सो ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको? दैट इज ब्रिटेन को, आपकी हेल्प कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को जी? तो दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब बात एक चीज समझिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है उस टाइम पे इंडिया में 3 तरीके के लोग हैं। 3 तरीके के लोग मतलब 3 तरीके के ग्रुप हैं, और उनका अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव है।
वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्या है, तीन तरीके के जो लोग हैं, एक है मॉडरेट्स जिसे हम क्या कहते हैं, नरमपंथी जिसे हम कहते हैं, और एक है एक्सट्रीमिस्ट, और एक है आपके मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, एंड वन इज द रेवोल्यूशनरीज। तो उस टाइम पे ये तीन लोगों का अपना अपना ग्रुप है और अलग अलग सोचते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। मॉडरेट्स क्या कहते हैं, क्योंकि जब हमारा आईएनसी बना था तो दैट मींस मॉडरेट्स से उस टाइम पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म किए थे। तो मॉडरेट्स क्या कहते हैं कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे, मतलब ब्रिटेन का साथ देंगे, कि इट वाज एन ड्यूटी, ये हमारी एक नेशनल ड्यूटी है सपोर्ट करना इनको, इनके लिए लड़ना, यानी कि हम अंग्रेजों का साथ दें, अंग्रेजों को सपोर्ट प्रोवाइड करें। ये किसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मॉडरेट्स का। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं ठीक है बिल्कुल सही है, हम इनका साथ देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट। दैट मींस हम अपना रूल करेंगे, यानी कि हम अपना शासन करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे, ये मेरा मेन एम है जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं, जिसमें आपके बाल गंगाधर तिलक जी, विपिन चंद्र पॉल एंड लाला लाजपत राय, ये सारे लोग आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट में। रेवोल्यूशनरीज उस टाइम पे क्या कहते हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जूझ पड़े हैं, उधर लड़ रहे हैं, इधर से क्या करो, अपनी एक्टिविटीज करो और देश को आजाद करो। दैट मींस रेवोल्यूशनरी कहते हैं कि अपनी ही एक लड़ाई स्टार्ट करो अंदर ही अंदर देश में, जो हम इनके अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट कर सके। पॉइंट समझ आया। तो तीन तरीके के ग्रुप हैं और तीनों का अपना अपना अलग ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग सोचते हैं ये कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। अब पूरे इस वर्ल्ड वॉर में, पूरी वर्ल्ड वॉर में 1.3 मिलियन पीपल जो हैं, हमारे लोगों ने इंडियंस ने यहां पे लड़ा था, क्लियर, जिसमें से 50,000 हमारी जो सेना थी उनकी तो डेथ हो चुकी थी। और इस चीज के लिए एक मेमोरियल भी बनाया गया था, आपको पता है, इंडिया गेट जो कि दिल्ली के अंतर्गत है, न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारे शहीद हुए थे लोग, उनकी याद में जो है ये बनाया गया था, दैट इज द इंडिया गेट। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। अब बात यहां पे ये आती है, होम रूलिंग स्टार्ट किसने करी, रीजन क्या था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म, मतलब स्टार्ट बीच में चल रही है, तो दो लोग हैं, एक है एनी बेसेंट और एक है बाल गंगाधर तिलक जी। पॉइंट समझ आया, ध्यान से समझिए इसमें क्या बात कर रहे हैं हम। जो दो पर्सन हैं, एक तो है एनी बेसेंट, ठीक है, और एक है बाल गंगाधर तिलक जी। एनी बेसेंट जो हैं, जिस तरीके, ये आयरलैंड से आई हुई लेडी हैं, आयरलैंड से हैं ये। आयरलैंड में भी आयरिश होम रूलिंग स्टार्ट थी वहां पे। उसी चीज के आइडियाज को फोकस करते हुए भारत देश में ये स्टार्ट कर रही हैं होम रूलिंग। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, कि ये जैसे आयरलैंड में होम रूलिंग स्टार्ट हुई, उसी चीज के अकॉर्डिंग जो है आप यहां पे हम होम रूलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक जी को 1908 में जब मांडले जेल भेजा गया था, उसके बाद छूट जाते हैं 1914 में, और अंग्रेजों का साथ देने के लिए भी कहते हैं ठीक है हम अंग्रेजों का साथ देंगे, लेकिन ब्रिटेन का साथ देंगे, बदले में हमें रिफॉर्म्स चाहिए, हमें चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। दैट मींस इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट। पॉइंट समझ आया कि हाँ हम बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन हमें चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट। इसीलिए जब आपकी होम रूलिंग स्टार्ट करी गई थी 1916 में, 1916 में स्टार्ट करी गई थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था दैट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्वराज जो मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा, ये बातें करी गई थी यहां पे, दैट इज बाय द बाल गंगाधर तिलक जी। क्लियर। और होम रूलिंग जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट करी थी महाराष्ट्र में और उनके सराउंडिंग एरियाज में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बिरार वगैरह एरिया में। लेकिन जो मेन सेंटर था नेशनलिज्म का, यानी कि राष्ट्रवाद का, इन्होंने स्टार्ट किया था, दैट वाज महाराष्ट्र। और हेडक्वार्टर इन्होंने कौन से बनाए थे, हेडक्वार्टर वाज पुणे में हेडक्वार्टर इन्होंने बनाए थे। और रेस्ट ऑफ द इंडिया में कौन थी, एनी बेसेंट थी, लेकिन एनी बेसेंट जी ने हेडक्वार्टर बनाए थे मद्रास, अदियार। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आप कहेंगे कि ये बताओ सर होम रूल लीग जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट किसने करी थी, सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट करी थी अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने स्टार्ट करी थी सितंबर दैट इज 1916 में। पॉइंट समझ आया आप लोगों को। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर।
अब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई है कि मतलब क्या चीज चल रही है, किसने क्यों किया, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी इन्वॉल्व क्यों हुए, वगैरह वगैरह, एनी बेसेंट क्यों इन्वॉल्व हुई, मॉडरेट्स क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, रेवोल्यूशनरीज क्या चाहते थे, ये कॉन्टेक्स्ट है उसके पीछे। एग्जामिनर यहां से कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेट करके। अब बात यह है, हम बात करते हैं होम रूल लीग के ऑब्जेक्टिव। अब आप एक चीज बताइए, आपको एक ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो चुका होगा, क्या? दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट, जाने के ये अपना राज चाहते हैं, अपनी गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, अपना रूल चलाना चाहते हैं, होम रूलिंग। ये अपना मतलब क्या? हम लोगों का राष्ट्रवाद, दैट इज हम लोग जो हैं रूल करें, हम लोग जो है गवर्नमेंट बनाएं, हम लोग जो हैं प्रॉपर तरीके से काम करें और देश को आगे लेके जाने की बात करें। ये अंग्रेजों के अंडर नहीं रहना चाहते, ये इनका मेन मोटिव था, मेन फोकस था, सेल्फ गवर्नमेंट। दूसरा ये चाहते क्या है? वर्नैकुलर लैंग्वेज, वर्नैकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करना। वर्नैकुलर का मतलब क्या होता है? अपनी भाषा, आपकी लोकल भाषा। जैसे हिंदी है, काफी अलग अलग एरिया में जो आपकी लोकल भाषाएं होती हैं उसको प्रमोट करने की बात करते हैं कि यहां पे वर्नैकुलर लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। इवन एजुकेशन जो है आपको वर्नैकुलर लैंग्वेज में प्रोवाइड करी जाएगी। तीसरा इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों को बनाएंगे हम किस बेसिस के ऊपर? लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, भाषाओं के आधार पे हम राज्यों का निर्माण करेंगे। दैट मींस दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूलिंग। हम हमेशा दिमाग में, अगर मैं आपसे इस लेक्चर से पहले, इस पॉइंट से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता ना कि व्हाट इज द एम ऑफ होम रूलिंग, तो आप सीधा सीधा आंसर देते फ्रीडम। नहीं, फ्रीडम तो बात ही नहीं थी। यहां पे बात क्या आ रही थी? सेल्फ गवर्नमेंट की। यहां पे बात आ रही थी वर्नैकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करना, एजुकेशन उसमें प्रोवाइड करना। थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, लैंग्वेज बेसिस के ऊपर, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हम इसको बनाएंगे। सो दिस वाज ऑल बाय द होम रूल लीग, मतलब ये इनके ऑब्जेक्टिव थे, दिमाग में ये चीजें चल रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है एनी बेसेंट ने अपना काम किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने अपना काम किया। अब बाल गंगाधर तिलक जी जब स्टार्ट करते हैं ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बोला था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इन्होंने वर्ड यूज किए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेके रहूंगा। इसी कारण जो है बाल गंगाधर तिलक जो को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट क्यों? भारत में असंतोष के जनक, असंतोष मतलब अनरेस्ट, यानी कि देश को टिकने नहीं दे रही, मतलब भाषा में समझने के लिए टिकने नहीं दे रही। टिकने देने का मतलब क्या है? ये राष्ट्रवाद को फैला रहे हैं। अंग्रेज इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब जब तक ये पर्सन है ये देश टिकेगा नहीं। और ये किसने बोला था? ये बुक भी लिखी गई थी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक जी। वैलेंटाइन शिरोल ने इनको बोला था। पॉइंट समझ आया? और फिर ये आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा कि ये वैलेंटाइन शिरोल ने क्यों बोला था। समझ आया? अब बाल गंगाधर तिलक जी ने जब इस चीज होम रूल लीग स्टार्ट हो रही थी तो इस टाइम पे दो न्यूज़पेपर थे इनके, दैट इज मराठा और एक था केसरी। जो केसरी था वो था मराठी भाषा में, ठीक है, और मराठा जो था दैट वाज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इन्होंने स्टार्ट किए थे। इसके अलावा जैसे गीता रहस्य, आर्कटिक होम टू वेदास, ये बुक्स वगैरह इन्होंने लिख रखी हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? और इनके जो न्यूज़पेपर थे दैट इज द एनी बेसेंट जी के, एनी बेसेंट जी ने दो आपके न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे यहां पे। एनी बेसेंट जी ने दो न्यूज़पेपर यहां पे स्टार्ट किए थे, दैट इज न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, एंड दैट इज कॉमनवील एंड द सेकंड वन इज द न्यू इंडिया। सो दीज वर द टू पेपर्स बाय द एनी बेसेंट। क्लियर? ये इनके द्वारा स्टार्ट किए गए हैं ताकि अगेन राष्ट्रवाद को हम फैला सकें और राष्ट्रवाद को आगे लेके जा सके। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आपके दिमाग में सिर्फ इतना कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ है अभी कि व्हाट इज होम रूल लीग, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इनको स्टार्ट किसने किया था, कहां कहां से स्टार्ट किया था, लेकिन इसके पीछे भी कहानी है। क्या? होम रूल लीग जो है, इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई गई थी। यह बनाई गई थी 1905 में। यह किसके द्वारा बनाई गई थी? श्यामजी कृष्णा वर्मा, श्यामजी कृष्णा वर्मा जी द्वारा जो है ये स्टार्ट करी गई थी। सो दिस सोसाइटी वाज स्टार्टेड बाय द श्यामजी कृष्णा वर्मा 1907, नॉट 5, 1907 में। और ये कहां पे? लंदन में। ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? श्यामजी कृष्णा जी वर्मा द्वारा। और ऐसे ही 1917 में भी जो है होम रूल लीग स्टार्ट करी गई थी। किसने स्टार्ट करी थी? लाला लाजपत राय जी ने। ये कहां पे स्टार्ट करी गई थी? दैट इज इन द यूएसए में, अमेरिका में। क्लियर? और यहां पे इन्होंने पब्लिश किया था पेपर आपका, दैट इज यंग इंडिया।
काफी बच्चे जो पढ़ते हैं यंग इंडिया वो पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, लेकिन यहां पे यंग इंडिया इनके साथ भी रिलेट करता है, लाला लाजपत राय जी के साथ भी रिलेट करता है जब इन्होंने पब्लिश किया था यंग इंडिया, यस, होम रूल लीग इन द यूएस। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात ये है, चलो ठीक है, ये पिछली वाली कहानी भी याद कर ली, आगे वाली भी कहानी याद कर ली। अब बात ये है, होम रूल लीग जो है, अब इनको पता है कि हम अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं। ये मॉडरेट्स के साथ भी मिल रहे हैं, उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। होम रूल लीग जो है एक्चुअली मुस्लिम लीग के साथ भी बातें कर रही है और आईएनसी के साथ भी बातें कर रही है कि किसी का भी सपोर्ट मिल जाए, हमें तो सेल्फ गवर्नमेंट से मतलब है, मतलब हमें तो साथ चाहिए, किसी का भी साथ चाहिए। तो ये बातें यहां पे चलती रहती हैं और ये होम रूल लीग की डिमांड जो है, होम रूल की डिमांड जो है इनके कान में मतलब पहुंचाते रहते हैं कि हाँ हमें होम रूल चाहिए, हमें अपने घर का शासन हमने खुद करना है। ये मुस्लिम लीग और आईएनसी के दिमाग में तुरंत जो है मतलब उनके दिमाग में बातें घुसाई जा रही हैं कि हाँ हमें होम रूल चाहिए, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब ये होम रूल वाली बातें होंगी, ये स्वराज इज माई बर्थ राइट वाली बातें होंगी, क्लियर, पूरे देश में नेशनलिज्म की बातें चलने स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है लोग जो है जागरूकता आ जाएगी, नेशनलिज्म की भावना जाग जाएगी। अब इस नेशनलिज्म के लिए हम इसको ये भी कह सकते हैं ना कि जो होम रूल लीग है, होम रूल लीग जो है इट इज ए रिवाइवल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। याद है आप लोगों को स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट हमने स्टार्ट कब करी थी? 1905, जब बंगाल पार्टीशन किया गया था, बंगाल विभाजन किया गया था, स्वदेशी आंदोलन लॉन्च किया था जिसमें पूरा देश इकट्ठा हो गया था, बायकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, स्वदेशी चीजों को अपनाओ। तो होम रूल लीग भी ये हम कह सकते हैं कि इट इज द रिवाइवल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। अगर स्टेटमेंट में ऐसे लिख के आ गया तो आप लिख सकते हैं ना कि हाँ दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज ए रिवाइवल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? क्लियर। और इस मूवमेंट के अंतर्गत जो है विमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो होम रूल लीग को अच्छा नहीं मानते थे। वो होम रूल लीग को अच्छा क्यों नहीं मानते थे वो भी बता देते हैं। पहले तो ज्वाइन किसने नहीं किया था? ज्वाइन किसने नहीं किया था? द नंबर वन, एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस ने ज्वाइन नहीं किया था। अब एंग्लो इंडियंस आपको पता कौन है? मतलब हाफ ब्रिटिश हाफ इंडियंस, दे आर एंग्लो इंडियंस। इन्होंने पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया था, नंबर वन। दूसरा, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग स्पेशली जो मोहम्मद अली जिन्ना के अंतर्गत आती है, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं ये एक एमिनेंट लीडर हैं, प्रोमिनेंट लीडर हैं, और ये ऑब्वियसली बात है मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे मुस्लिम लीग कहती है क्या कि जो ये होम रूल लीग बनी है ना, होम रूल लीग बनी है आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें हिंदूज की बात आती है, मुस्लिम्स की बात ही नहीं आती। और हिंदूज में भी किसकी? हाई कास्ट हिंदूज की बातें आती हैं और किसी पर्सन को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो इसी कारण जो है लोगों ने इसमें जो है पार्टिसिपेशन देना बंद कर दिया। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जाने कि हम इसको पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्लियर? ये तो आपको मुद्दा पता लग गया कि हाँ मतलब मुस्लिम लीग क्या चाह रही है, एंग्लो इंडियंस क्या चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह। क्लियर? बट होम रूल लीग चाह रही है कि हमें मुस्लिम लीग का भी साथ मिले और आईएनसी का भी साथ मिले। इस चीज के चलते चलते जब आपको पता लगने लग गया, अंग्रेजों को पता लगने लग गया कि राष्ट्रवाद जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो गवर्नमेंट भी जो है कुछ ना कुछ क्या करेगी? एक्शन रोल प्ले करेगी। गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं वो क्या थे इस चीज के लिए? मतलब होम रूल लीग को स्टॉप करने के लिए या होम रूल लीग को कम करने के लिए क्या थे? गवर्नमेंट ने बोला मद्रास के अंदर स्पेशली, मतलब मद्रास को टारगेट किया गया और मद्रास में कोई भी पर्सन जो है, जो पब्लिक मीटिंग कुछ भी हो रही है, पब्लिक मीटिंग में कोई भी जो स्टूडेंट है, पब्लिक मीटिंग में कोई भी स्टूडेंट वहां पे नहीं जाएगा। पॉइंट समझ आया? तो अगर जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो पब्लिक मीटिंग में स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, खास करके स्पेशली दैट इज इन द मद्रास। ये बातें करी गई। क्लियर? दूसरी बात यह है, बाल गंगाधर तिलक जी को दिल्ली और पंजाब यहां पे बैन कर दिया गया कि आप यहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटर थे। दिल्ली क्या था? कैपिटल, एंड पंजाब द एंट्री पॉइंट ऑफ द, कोई भी एंट्री लेता था पंजाब में, मतलब इंडिया में, तो पंजाब से आती थी। तो ऑब्वियसली बात है पंजाब में नेशनलिज्म था। क्लियर? बंगाल में नेशनलिज्म था। ऐसे तो सभी जगह पे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है ही है, लेकिन ये सेंटर्स होते थे, मेन सेंटर्स होते थे, इसीलिए दिल्ली और पंजाब में एंट्री इनकी बैन कर दी गई थी। क्लियर? उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, 1917 में जो एनी बेसेंट है और उनके जो साथी लोग हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया।
अरेस्ट क्यों कर लिया गया? क्योंकि ये अंग्रेज क्या कहते हैं कि ये जो है देश में, पूरे देश में प्रोटेस्ट करने को प्रवोक कर रहे हैं। तभी तो मैंने आपको बोला ना, मद्रास को टारगेट किया गया था। और मद्रास किसके हेडक्वार्टर थे? एनी बेसेंट के हेडक्वार्टर थे, दैट इज होम रूल लीग एनी बेसेंट अदियार हेडक्वार्टर थे। तो मद्रास में पब्लिक मीटिंग बंद करवा दी, मद्रास में ही एनी बेसेंट और जितने भी उनके साथी लोग थे उनको अरेस्ट करवा दिया गया। और इसी के चलते चलते जो है सुब्रमण्यम अय्यर जो है, इन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस किया था इस केस के अंतर्गत, जब एनी बेसेंट और उनके साथी लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। क्लियर? अब ठीक है, अब गवर्नमेंट कह रही है यार हमने तो ये एक्शन कर लिया, फिर भी ये रुक नहीं रहे हैं। क्यों? लोगों के दिमाग में इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की जो है बातें घुसा दी। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक जी ने, एनी बेसेंट जी ने, इन्होंने घुसा दी कि हां सेल्फ गवर्नमेंट की नाम की भी कोई चीज होती है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक सबसे बड़ा जो खेल खेला, वो क्या? अगस्त डेक्लरेशन। अगस्त डेक्लरेशन दैट इज 1917, और जहां पे इसको हम मॉन्टेक्यू डेक्लरेशन भी कह देते हैं, ये याद रखना। और ये ध्यान रखना, ये मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात नहीं आ रही, मॉन्टेक्यू डेक्लरेशन की बात आ रही है, जहां पे इन्होंने बोला सेल्फ गवर्नमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ये यहां पे बात कर दी गई। क्लियर? जब इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करी, तो ऑब्वियसली बात है, जब इनका मुद्दा ही ये था, होम रूल लीग का मुद्दा ही ये था, तो इट मींस होम रूल लीग जो है यहां पे क्या होगी? खत्म। होम रूल लीग खत्म क्यों होगी? क्योंकि अंग्रेजों ने ही पास कर दिया कि हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, ठीक है, हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव था नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, बाद में जाके आजादी बनता, वो काम बनता, तो ये सारी चीजें यहीं पे खत्म करवा दी अंग्रेजों ने, क्योंकि इन्होंने अगस्त डेक्लरेशन में वर्ड यूज कर दिया, दैट इज हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे और उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करी जाएगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द होम रूलिंग। बट हाँ, आपको थोड़ा बहुत मैं पॉइंट बता सकता हूं यहां पे कि जैसे कि आपका 1916, इससे पहले 1916 का ईयर होता है, लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। इस लखनऊ पैक्ट में आपके आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग मिलती है, ठीक है, आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग मिलते हैं, मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट मिलते हैं यहां पे। क्लियर? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को मिलाने का जो मेन हाथ है वो है एनी बेसेंट जी का। क्लियर? और आईएनसी और मुस्लिम लीग को मिलाने का यहां पे जो है, दैट इज बाय द मुस्लिम लीग के पर्सन, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना। ये इनके कारण जो है ये लखनऊ पैक्ट में ज्वाइन कर लेते हैं। अब बात यहां पे ये आती है कि जब लखनऊ पैक्ट साइन होता है तो इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ गई। मुस्लिम्स का पीछे अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के पीछे जाता हूं, इनका मुद्दा यह था क्योंकि इनके जो टर्की के सुल्तान थे, खलीफा, उनको सीट से हटा दिया गया था, इसलिए भारत के मुस्लिम परेशान थे। और आईएनसी तो हमेशा चाहती थी कि हम अलग नहीं हैं और देश में साथ चलो और आगे अंग्रेजों के अगेंस्ट काम करो। क्लियर? तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को मिलाने का एनी बेसेंट का रोल था, आईएनसी और मुस्लिम लीग को मिलाने का मोहम्मद अली जिन्ना का रोल था। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को हम बोलते हैं क्या है? एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये किस चीज के लिए बोला गया था? एम्बेसडर लखनऊ पैक्ट के लिए, ध्यान रखना। और किसने बोला था? सरोजिनी नायडू जी ने इनको बोला था, सरोजिनी नायडू जी ने। लखनऊ पैक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो लखनऊ पैक्ट में जो आईएनसी के चेयरपर्सन थे, दैट इज एसी मजूमदार, एसी मजूमदार। क्लियर? अंबिका चक्रवर्ती मजूमदार, दैट वाज द चेयरपर्सन। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, क्लियर, समझ आ गया। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात यहां पे क्या है, वो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां पे जब आप लोगों ने लखनऊ पैक्ट के ऊपर साइन कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब आईएनसी के लिए मुस्लिम लीग एग्जिस्ट करती है, मुस्लिम लीग के लिए आईएनसी एग्जिस्ट करती है। जो आपका 1909 में एक बात आई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, याद है आप लोगों को? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, सेपरेट इलेक्टोरेट की। यहां पे जब पैक्ट साइन होता है ना, तो आईएनसी पहली बार एक्सेप्ट करती है सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में कि हां मुस्लिम्स का एक सेपरेट इलेक्टोरेट, हमारा एक सेपरेट इलेक्टोरेट। जो यहां पे बात हुई थी यहां पे उसको फाइनलाइज हो जाता है, क्योंकि जब साइन हो गए ना तो इट मींस वो दूसरा दूसरे के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। पॉइंट समझ आया? तो दैट मींस
आईएनसी ने बोल दिया, आईएनसी ने जब साइन कर दिया तो दैट मींस यहां पे वो एक्सेप्ट कर लेती है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द होम रूल लीग। इधर से उधर कहानियां जो जुड़ती हैं वो ये हैं आपकी। क्लियर? बाकी अब देखते हैं ये कहानी में क्या है। मैंने ये आपको बता दिया कि इस तरीके से सारी चीजें देखने को आपको मिलती। ये सोल्जर्स के बारे में बताया मैंने, होम रूल लीग मूवमेंट का बताया कि तिलक जी ने और एनी बेसेंट जी ने स्टार्ट करी। क्लियर? होम रूल लीग के ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए। ठीक है? और 1916 में स्टार्ट हुई, ये भी हमने आप डिस्कस कर लिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपत राय जी के बारे में डिस्कस कर लिया। दो अगेन होम रूल लीग इनका साथ भी चाह रही है, आईएनसी का, और मुस्लिम लीग का भी साथ चाह रही है। क्लियर? ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने जो एक्शन दिए वो भी हमने बात करी। सुब्रमण्यम अय्यर जी ने रिजाइन किया था। क्लियर? अगस्त डेक्लेरेशन की बात करी गई, अगस्त डेक्लेरेशन में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करी गई, और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लखनऊ पैक्ट में साइन करते हैं, साइन होते हैं, दोनों दूसरे के लिए एग्जिस्ट करते हैं। आईएनसी एक्सेप्ट करती है 1909 का सेपरेट इलेक्टोरेट टाइम। क्लियर? सो गाइस ये थे सारे चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं। आप इस लेक्चर को दोबारा से देखना ताकि आपको सारी चीजें दोबारा से क्लियर हो जाएं। क्लियर? ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द होम रूल लीग। आप लोग जो पढ़ते हैं सिर्फ इतना पढ़ते हैं, होम रूल लीग किसने स्टार्ट करी थी, होम रूल लीग के हेडक्वार्टर्स क्या थे, उनके पेपर्स वगैरह पढ़ लेते हैं, बट नहीं, इतना नहीं था। लाला लाजपत राय इन्वॉल्व हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, ये सब चीजें जो इन्वॉल्व हैं आपकी होम रूल लीग के साथ इन्वॉल्व हैं। सो ध्यान रखें इस चीज का। और बाकी ये सब चीजें जो हैं हम ऐसे ही डिटेल में और भी तरीके से, और भी क्वेश्चन भी फॉर्म में, और भी बहुत सारी चीजें से हम अपने लाइव बैच जनरल अवेयरनेस के सिलेक्शन बैच में पढ़ेंगे, जो हमारा एक थ्योरी टॉपिक एमसीक्यूज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगेन यहां पे आपके 5 दिन क्लास होगी हफ्ते में, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। हर दिन 2 घंटे क्लास होगी और आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा डाउट सेशन के लिए मिलेगा। और छठे दिन फिर डाउट होगा, डाउट सेशन हम डिस्कस करेंगे। 7वें दिन आपका टेस्ट होगा जो हमने एक हफ्ते में पढ़ा होगा। और ये सब चीज हमारी मिलेगी कहां पे, हमारे लाइव बैच जनरल अवेयरनेस सिलेक्शन बैच में देखने को मिलेगा। और ये क्लासेस जो हैं आपकी 31 अगस्त को स्टार्ट हो रही हैं, शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो रही हैं। तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर लेना। क्लियर? और ये बैच आप कहां से ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बता दूं, स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको ओपन किया, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा सर्च बार, सर्च बार में डाल देना लाइव। जैसे आपने लाइव बटन डाला, लाइव वर्ड लिख दिया वहां पे, तो आपको ये कोर्स नजर आ जाएगा, तो आप सीधा परचेज कर सकते हैं। फिर भी समझ ना आया तो जस्ट लॉन्च के बटन में जाना, व्यू ऑल करना, यहां पे इसको क्लिक करना और अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सीधा का सीधा। अगर आप लोग जो है इस टॉपिक को एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं कहूंगा कि आप एक कोर्स लें, 10,000 एमसीक्यू कोर्स, आप इसको बाय करें, और जो कि हमारा वहां पे सर्च करके भी डाल सकते हैं, और आप बेस्ट सेलिंग कोर्स या जस्ट लॉन्च में भी आपको नजर आ जाएगा 10,000 एमसीक्यू कोर्स। क्लियर? तो आप देख सकते हैं। और बाकी जो अपडेट्स होते हैं, जब कोई भी चीज आपके साथ शेयर करूंगा मैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ शेयर करूंगा। 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? आप मुझे फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। कोई पेपर डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। क्लियर? सो गाइज मेरे को लगता है कि जो आपका डाउट्स है होम रूल लीग के बारे में, वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने आपको हमेशा बताया है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पार्ट नहीं इंपॉर्टेंट होता, डायनेमिक पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायनेमिक पार्ट जो मैंने आपको इधर उधर से समझाया है, क्लियर, चीजों को लिंक करके समझाया है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को लिंक करके पढ़ रहे हैं ना, सो दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना होम रूल लीग के बारे में इधर उधर करके, तो आपको पता होगा। क्लियर? सो गाइस मैं एक्सपेक्ट करूंगा 31 अगस्त में आप स्टूडेंट जो हैं इस बैच में आएंगे और बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, और ये सारे स्टूडेंट जो होंगे मेरी गाइडेंस में होंगे, और सिलेक्शन 100% हम लेके आएंगे, और मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं करवाऊंगा। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।